ओम गणेशाय नमः। गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वशमो मां जानितं जाति गर्भदं मम गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी मा देवी शिवाय सततं नमः भगवते बद्धनीतपिण्डाय स्वधां दुर्गा देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेषजन्तु स्वस्ते स्मतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी कत्वधन्य सर्वोपकार करणाय सदा दृचिता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। हिरण्यवर्णाहरणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मा आवह। तामाव जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यशा हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुखानम्। अंगमहरे पुलगभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। अंगीकृताखिल विभूति पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्वनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दधिशंग तुषाराभं शिरोधारणं संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का एक स्वरूप कार्तिकेय तीनों का एक स्वरूप भगवान दत्तात्रेय के दर्शन कीजिए। ओम कृष्णाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः। राधे कृष्ण राधे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवयानं सर्वलोकैकनाथं। भगवान कृष्ण के दर्शन कीजिए बाल रूप में। ओम कृष्णाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः। अभी माघ माह चल रहा है जो कि भगवान माधव भगवान कृष्ण भगवान माधवाय नमः कृष्णाय नमः केशवाय नमः के कारण है। माधव नाम से ही ये माघ माह पड़ा है। अब आपको ये बता दूं कि आज शुक्रवार है, माघ का महीना है। तो सर्वप्रथम तो माघ मतलब भगवान कृष्ण की माधव रूप की पूजा का उपासना का महत्व है। दूसरा सूर्य देव का तो जपाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतोऽस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य अभी मकर राशि में है। 12 फरवरी को ये कुंभ राशि में जाएंगे। अभी आपको हेल्दीनेस चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स चाहिए, आपकी मैरिड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो फिर कीजिए सूर्य की उपासना। विशेष किसको? मकर राशि में सूर्य है तो मिथुन राशि के ये 8th हाउस में जो वीकेस्ट माना जाता है उनको करने की जरूरत है। उनसे नेक्स्ट कुंभ राशि
12th हाउस उससे उनसे नेक्स्ट है, 8 से 12th हाउस इज द नेक्स्ट वीक, जो वीकेस्ट फॉर्म में होता है, तो वो कुंभ राशि को करने की जरूरत है। फिर आता है 6th हाउस, तो वो सिंह राशि को करने की जरूरत है। और लास्ट है वो है तुला राशि, जो उनके 4th हाउस में सूर्य है, तो उनको भी करना चाहिए। इनके जो भी उपाय हैं, विधान हैं, मेरे 2 YouTube चैनल है, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, ज्योतिष पूजा और उपाय, उसमें आपको मिल जाएंगे। उसमें तो ज़्यादा मिल जाएंगे जो वीडियो मैंने अपलोड किया है जब धनु राशि में सूर्य आए थे, तो उसमें आपको उपाय पूरे मिल जाएंगे। आप दोनों में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल्स पे। सूर्य की पूजा का विधान भी बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट दिस माघ माह, विच इज अप टू 12th ऑफ Feb। जब सूर्य की उपासना की बात है तो साथ ही हनुमान जी महाराज, हनुमान अडी लगी छबिल बड़ी जगमोहन मारिस लंकपति ने कुछ समुद्र लाय सजीवन सोच निवार्यो मा सकते ने तुलसी संगड़ी में डगो ध्यान दर और बांजती ने राम दूताय नमः। सीताराम शिव पार्वती, सीताराम शिव पार्वती, सीताराम शिव पार्वती, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः। आज शुक्रवार है। शुक्रवार को भगवान गणेश की पूजा और उनके साथ ही माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और सभी देवियों की पूजा का विधान होता है। गणेश जी की गणपति अथर्व सीड्स के साथ, जो कि अथर्व वेद का सबसे बड़ा स्तोत्र है, अथर्व सीड्स के साथ उनका अभिषेक कीजिए जल, दूध और जल द्वारा। लक्ष्मी चाहिए, आपका जीवन लग्जीरियस चाहिए, विलासिता से भरपूर चाहिए, सुखी जीवन, संतान, सौभाग्य, तो लक्ष्मी जी की पूजा, उनका अभिषेक कीजिए कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त के द्वारा। YouTube से चला के और कर सकते हैं आप जल, दूध, जल या जल चरण, जल पंचामृत जल, उसके द्वारा। मातेश्वरी माँ दुर्गा के लिए मैं ये कहूँगा कि उनका अभिषेक कीजिए कुंजिका स्तोत्र द्वारा, जिसमें शृणु देवी प्रवक्ष्यामि उसमें करके है। तो उनमें क्या है कि भगवान शिव पार्वती जी को बता रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती में जो कुछ भी है उन सबको एक ही तरीके से यहाँ पर ये कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से ही उसका महात्म्य, उसका फल सब प्राप्त होता है। तो उनके साथ में उनका जल, दूध या जल पंचामृत जल द्वारा उनका अभिषेक कीजिए। मातेश्वरी माँ करणी माता के दर्शन कीजिए, हमारी कुल देवी माँ महामाया के दर्शन कीजिए। महामाया 10 महाविद्याओं में है, पराविद्याओं में है, कुछ भी समझिए। माघ के महीने में इनका भी पूजा का अभी नवरात्रि गई, गुप्त नवरात्रि कल ही संपूर्ण हुई है, तो उसमें बहुत मैंने आपको बताया है, जो वीडियोस अपलोडेड है ज्योतिष पूजा और उपाय वाले में, वहाँ जाके देखिए आप। एवरी डे जो दुर्गा पूजा में हमने पूजा की उसके वीडियो अपलोडेड है। उसमें मैंने ये कहा है कि अगर मोक्ष वर्ड चाहते हैं, अगर आप इस जीवन की यात्रा को सफल करना चाहते हैं, तो ये जो गुप्त नवरात्रि आती है, 1 फरवरी में आती है और 1 जून जुलाई के बीच में आती है, आषाढ़ माह में नवरात्रि आती है, गुप्त नवरात्रि। तो वो बात है। माघ माह में भी दुर्गा जी के पूजा का मेन विधान है। उसके साथ ही आपको बता दूं कि माँ सरस्वती वसंत पंचमी अभी इसी माघ मास में आती है, जिस दिन की माँ सरस्वती का फुल पूजन होता है, एकदम डिटेल रूप में अच्छी तरीके से। तो मातेश्वरी माँ सरस्वती का भी पूजन हर शुक्रवार को तो आपको करना ही चाहिए, करना तो डेली चाहिए, पर नहीं तो शुक्रवार को तो जरूर करें। माँ अन्नपूर्णा और मातेश्वरी, माँ नागणेच्या, जो भी आपके पूजा में, विग्रह में जो भी देवियों की मूर्ति या तस्वीर अवेलेबल है, उपलब्ध है,
उन सब का नाम जरूर लीजिए फ्राइडे को विशेष। तो ये करने का विधान है। और साथ में ही शुक्र, जो फिर अभी शुक्र चल रहे हैं उच्च के, राहु के साथ है बट उच्च के हैं, और इस बार शुक्र इंस्टेड ऑफ 27 to 30 days staying on one राशि, this time will be staying up to 31st of May। इतना लंबा पीरियड शुक्र का, इसमें आप ये अवेल कीजिए अपॉर्चुनिटी को कि शुक्र के भी, जैसे शुक्र किन बातों से प्रसन्न होते हैं। पहले तो शुक्र के जाप पूजा ब्राह्मणों द्वारा करवाना चाहिए। तो मैं माँ लक्ष्मी का मेन उनसे लिंक होता है, तो उन्हीं के सामने पढ़ देता हूँ उनका ध्यान का। हिमकुंद मनालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। साथ में देखिए गजलक्ष्मी के भी दर्शन कीजिए। तो इस तरीके से शुक्र का पंडित जो ब्राह्मण लोग हैं उनसे आप जाप पूजा भी करवा सकते हैं। और साथ ही उनके शुक्र के लिए वही है जो उपाय गणेश जी लक्ष्मी जी के हमने अभी बताए, उस तरीके से उनका अभिषेक कीजिए, उससे शुक्र ग्रह निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। और ये जो शुक्र है अभी जो चल रहे हैं उच्च के मीन राशि पे, तो देखिए सबसे कमजोर जिसको मैं कहूँ वो है सिंह राशि के, ये 8th हाउस में है। और थोड़ा बहुत कमजोरी में मैं कहूँगा मेष राशि वालों के हैं। बाकी जो दूसरी राशियां हैं जिसमें भी ये थोड़ा सा एडिक्शन टाइप और ऐसा कुछ दे सकते हैं, क्योंकि साथ में राहु भी है उनके, एंड थ्रू आउट रहेंगे वो 18th ऑफ मई तक रहेंगे, और शुक्र उच्च के रहेंगे 31st ऑफ मई, मतलब बहुत लंबी दूरी तक राहु भी साथ ही रहेंगे। शुक्र और राहु आपको कोई एडिक्शन या तामसिक उसमें भी डाल सकते हैं। तो वो राशि है तुला, उनको भी उपाय करने चाहिए। और लास्ट में जैसे मकर राशि वालों में, क्योंकि 3rd हाउस में शुक्र राहु के साथ, तो आपका मान सम्मान और धन दौलत वो सब स्टेटस वगैरह सब अच्छा कर देंगे, अबेंडेंस ऑफ मनी की तरफ ले जाएंगे, पर साथ में एडिक्शन की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो उपाय उनको भी करना चाहिए। और वैसे तो देखा जाए तो धनु राशि वालों को भी करना चाहिए, क्योंकि 4th हाउस में राहु के साथ शुक्र है, तो राहु उधर निश्चित रूप से शुक्र के थ्रू आपको खराब करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप उनको भी करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं, आज की डेट में वापस कंक्लूड कर देता हूं कि क्या क्या चीज माघ माह भगवान महादेव का पूजन का विधान, माघ माह में सूर्य देव के पूजन का भी विधान है। शुक्रवार है इसलिए सभी देवियों का गणेश जी के साथ पूजन करने का है, और शुक्र देवता का भी है। जब गणेश जी की बात होती है तो उसमें बुध का भी बात कर लेते हैं। आपको ये बताता हूँ, कल शनिवार है, शनि अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं 29 ऑफ मार्च तक, और शनि शनि द्वारा भगवान शनि द्वारा 3 भगवान, हनुमान जी, भगवान कृष्ण और शिव, इन तीनों के लिए उन्होंने ये कमिटमेंट किया हुआ कि इनकी पूजा उपासना से वो प्रसन्न होते हैं। तो पहले तो शनि का ध्यान करने की बात कर लेते हैं मंत्र जाप के द्वारा भगवान कृष्ण के समक्ष, क्योंकि माघ का महीना है इसलिए भगवान कृष्ण का मेन विधान है। नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वर। तो आप कल शनि के सारे उपाय कीजिए, और शनि के उपाय के लिए श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान ज्योतिष पूजा और उपाय 2 मेरे YouTube चैनल पे जाके देखिए। शनि और रोग, उसमें मैंने डिजीजेज कनेक्टेड विद द सैटर्न वो भी कहा है, और साथ में डिटेल रेमेडियल मेजर्स के बारे में, मतलब उपाय क्या क्या करें वो भी मैंने उसमें बताए हैं। उस वीडियो में आप जाके देखें। शनि अभी जैसे कर्क राशि के ढैया चल रहा है, सिंह राशि के मार्ग स्थान में है, वृश्चिक राशि के
छोटा ढैया चल रहा है मकर, कुंभ और मीन के 7.5 चल रही है, तो इनको तो पूरे शनि के उपाय करने ही हैं। 29 मार्च तक है। उसके अलावा शनि का एक और विधान है, वो ये है कि जिनके भी शनि मेष राशि पे है, नीच राशि पे है, तो उनको तो पूरे जीवन भर शनि के उपाय करने हैं। अब मैं शनिवार का मैं बता रहा था, तो वो शनि के उपाय, उसके साथ ही कल शुक्ल पक्ष की एकादशी, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जया एकादशी। तो फर्स्ट थिंग कि ये एकादशी का क्या महत्व है। एकादशी भगवान विष्णु से जुड़ी हुई तिथि है, और एकादशी का व्रत करने से, एकादशी पे भगवान विष्णु का अभिषेक, पूजन पाठ करने से आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जीवन में जो ये यात्रा है वो सुगम, सरल और सुखमय होती है। दूसरा, इस यात्रा के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति भी ये एकादशी के व्रत विधान से होता है। 2, तीसरा, ये जया एकादशी विशेष क्या है। वैसे तो मैंने आपसे कहा ही है कि वो मोक्ष की प्राप्ति तक ले गया हूं मैं, बट इसमें विशेष क्या है। विशेष ये है कि इस एकादशी के, हर एकादशी में कुछ बात विशेष होती है, तो इस एकादशी के लिए ये है, जया एकादशी से विशेष ये भी है कि मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ ब्रह्म हत्या की हो, या जिनके ऊपर भूत पिशाच आदि योनियों का प्रभाव हो, वो सब से मुक्त हो सकते हैं आप जया एकादशी का व्रत विधान करने से। एक और बात बता देता हूँ, एकादशी के व्रत से करने से आपका चंद्रमा भी सुधरता है। दधिशंग तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभ और मुकुट भूषणम। तो चंद्रमा को सुधारना हो तो आपको जो 24 एकादशी आती है वर्ष भर में, जब अधिक मास होता है तो 26 होती हैं, तो उन सारी एकादशियों का आपको विधान करना चाहिए। किसको? जिनकी वृश्चिक राशि है, क्योंकि चंद्रमा नीच का होता है उस राशि पे। उसके अलावा जिनके भी जन्म कुंडली के अंदर 6th, 8th, 12th, 3rd हाउस में मून हो, तो उनको भी बराबर निरंतर ये एकादशी का व्रत विधान करना चाहिए। इस एकादशी का कल विधान कीजिए। भगवान विष्णु का पुरुष सूक्त के साथ जल, दूध, जल, पंचामृत जल द्वारा अभिषेक कीजिए। फिर उनको तुलसी दल निश्चित रूप से चढ़ाइएगा, बाकी पीले पुष्प चढ़ाएं, उनके ऊपर चंदन का लेप करें, ऊपर कुमकुम का तिलक करें। जितना आप श्रृंगार युक्त पूजन कर सकते हैं करिएगा, और आप स्वयं भी अच्छे से श्रृंगारित होके फिर पूजन कीजिएगा। भगवान विष्णु से हमारे क्या क्या ग्रह सुधर जाते हैं, क्योंकि अभी माघ माह है इसलिए भगवान कृष्ण आएंगे, वहाँ विष्णु स्वरूप ही तो है, माधव ही तो है विष्णु स्वरूप। तो क्या सबसे पहले चंद्रमा, फिर उसके बाद शुक्र, शनि, राहु, केतु, बुध और बृहस्पति, इतने ग्रह तो डायरेक्ट उनसे इफेक्ट होता है, उन पे प्रभाव होता है। तो आप करीब करीब सारे ही ग्रह सुधार लेते हैं। शनि, क्योंकि भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं तो शनि भी सुधर गए। तो सारे ही ग्रह को सुधारिए। और अभी ये विधान तो चल ही रहा है, माघ महीना है कि सूर्य देव, तो सूर्य भी सुधर जाएंगे। कल आप कंप्लीट, आपके 9 प्लैनेट्स विल बी गिवन द स्ट्रेंथ और विल बी करेक्टेड बाय डूइंग दिस जया एकादशी पूजा विधान एंड विद पंचदेव पूजा। पंचदेव भगवान गणेश, भगवान शिव, माँ दुर्गा, विष्णु जी एंड सूर्य देव। और सूर्य देव की पूजा में हनुमान जी का उल्लेख होना जरूरी है। हनुमान जी की पूजा में सूर्य देव का होना है, तो वो भी कर लीजिए। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। ओम
गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी नमः, दुर्गाय नमः, सरस्वती नमः, अन्नपूर्णाय नमः। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। नम तम गणपति गुम हवामहे, प्रियाणाम तम प्रियपति गुम हवामहे, निधिनाम तम निधिपति गुम हवामहे, वसुममाम जानितम जाति गर्भदम माम गण गणपति नमः। विष्णुवे नमः, विष्णु आरती के दर्शन कीजिए, ज्योत और आरती के दर्शन कीजिए, अपने को सफल और संपूर्ण कीजिए। आरती के दर्शन से भी हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है।